मुसलमानों की यहाँ पर बात हो रही है। विवेक श्रीवास्तव जी जरा जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए एम वोट बैंक नहीं है, ये तो नूरा कुश्ती वोट बैंक को लेकर आप यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है। बस यही तो दुख की बात है ना, और यही तो हमारी कंप्लेन है, यही तो हमारी नाराजगी एज एन ऑपोजिशन कि आप एम को बिल्कुल तवज्जो देते ही नहीं है, उनको भारत का हिस्सा मानते ही नहीं है। आप कोशिश करते हैं कि जातियों को किसी तरीके से दिखा के, बना के, बहला के, फुसला करके सो कॉल्ड एच फैक्टर, हिंदू फैक्टर के ऊपर आप राजनीति करें। लेकिन आज मैं सुधांशु जी से एक बात के ऊपर बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस का बीजेपी के साथ कोई लेना देना नहीं है। दोनों इलेक्टोरली एक दूसरे के खिलाफ नेशनल लेवल पर भी हैं और स्टेट लेवल पर भी है। देयर इज एब्सोल्युटली नो अंडरस्टैंडिंग। मैं इस मामले में बड़ा क्लियर हूं। हाँ। और दूसरी बात यह है कि हाँ, ये भी यहाँ पे ठीक कह रहे हैं कि हो सकता है आगे चल करके फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, पता लगा 15 दिन के बाद फिर से हम साथ में चल रहे हो सारे के सारे इंडिया अलायंस में, ये भी ठीक कह रहे हैं। तो लेकिन एनालिसिस ये है कि राज्यों के अंदर, नहीं, आपको लगता है ये बहुत अच्छी बात है अपने वर्चस्व को कि बचाना आप है। दिल्ली के चुनावों में चूना लगाएंगे, बेवकूफ बनाएंगे और उसके बाद वापस साथ आ लगाने की जाएंगे। नहीं है। देखिए, आपको तीसरे मोर्चे की राजनीति अगर आप उसके ऊपर थोड़ा भी गौर फरमाएं, चाहे वो देवेगौड़ा का टाइम हो, आई के गुजराल का टाइम हो, तो नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस फ्रंट्स इस देश में बनते रहे हैं। उनका अपना समीकरण है, क्योंकि रीजनल पार्टीज स्टेट में स्ट्रांग रहती हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंडिया अलायंस का था, है और रहेगा, जो कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ है। ओके सतीश जी, इससे क्या समझे कि मतलब अभी के लिए टेम्परेरी बेसिस पे चलो खूब लड़ते हैं, बाद में हम लोग मोहब्बत और जितनी भी यारी दोस्ती निभा लेंगे। देखिए, ये दुविधा है जो अपने विवेक जी है, वो क्या बोले, यही बोल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज कोई आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। आज की जो देश की सरकार चल रही है, दो ऐसी पार्टियों की वजह से चल रही है जिससे कुछ समय पहले तक भाजपा के 36 के रिश्ते थे, नीतीश कुमार और टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू। तो ये मत कही कि कौन किसके साथ है। अच्छा होता कि आइडियोलॉजी के आधार पर सब होते। दरअसल आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी की दुविधा यह है कि एक दूसरे को अटैक करे या दूसरे को सहलाए। इस मामले में विवेक गुप्ता ठीक कह रहे हैं कि कल को इनको जरूरत पड़ सकती है। विवेक श्रीवास्तव जी, वही श्रीवास्तव जी हैं। एक ही आजकल पार्टियों का नाम का भी नहीं पता चलता ना, कौन किधर चला आप तो गुप्ता कर दिए ना। अरे एक ही बात है, एक ही भाई एच है। हाँ। चलिए ना, एच ही मान लेते हैं। हाँ, एक है तो सेफ है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं एक बात मेरी खत्म हो जाने दीजिए। देखिए, कांग्रेस और आप पार्टी का वोट बैंक एक ही है। अगर कांग्रेस ज्यादा मजबूत हो गई, ऐसा सरकार बनाने लायक तो है नहीं, तो भाजपा को फायदा हो जाएगा। ये बात तो सच है। और कांग्रेस ज्यादा मजबूत, हाँ, अगर ज्यादा मजबूत अभी के हालात में वो मजबूत होती है तो सुधांशु जी तो फिर कुंभ नहा लेंगे, वो तो हो जाएगा उनके लिए फायदा। तो वो वैसे ही नहाएंगे। नहीं, और इसके लिए दिल्ली के चलते मैं कह रहा हूँ वो भाई। लेकिन ये क्या है, वही तो प्रॉब्लम बताया ना कि आप पार्टी और क्या बोलते हैं कांग्रेस पार्टी, दलित और मुसलमान, साफ लफ्ज में बोलिए ना। दलित अब भाजपा की दिक्कत क्या है कि वो 80% में ही तो चुनाव लड़ते हैं, 80-20 वाला है। तो 80 में टोटल 18 के साथ नहीं है। तो अब ये देख रहे हैं कि कांग्रेस अगर थोड़ा मजबूत हो जाए तो उन्हें फायदा हो जाएगा। कांग्रेस वाले देखते होंगे भैया क्या पता नहीं क्या देखते, केजरीवाल रहे ना रहे, आगे जाके पर समस्या करेगा। और आप पार्टी वाले ये देख रहे होंगे कि भाई कांग्रेस हमको हराना दे या सहलावें या इनको पूरा अटैक करें। इसी में दुविधा में अभी चीजें फंसी हुई हैं। हाँ, आनंद विजय जी, एक क्विक कमेंट आपकी तरफ से। ये नूरा कुश्ती चल रही है, ये स्ट्रैटेजी है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हाथी पतंग उड़ा रहा है, ऊंट मछली पकड़ रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है। रूबिका जी, देखिए, मैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूं कि इन दोनों में क्या चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट युवाओं में चल रहा है इस वक्त सिचुएशनशिप की, कि हम साथ हैं पर कोई कमिटमेंट नहीं है आपके साथ अभी। तो ये जो सिचुएशनशिप वाला स्थिति है, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच चल रही है कि हम साथ साथ लड़ेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी बहुत अच्छा, वीरेंद्र सचदेवा जी ने थोड़ी देर से समझ में आई उनको बात, लेकिन उन्होंने आपके साथ चर्चा में ये बात स्वीकार की कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी के रूठे वोटरों को अपनी ओर लाने का प्रयास कर रही है। उनका प्रयास ये है कि वो वोटर बीजेपी के साथ न चले जाए, और बाद में तो दोनों एक मिलकर सरकार बना ही लेंगे। अगर 1-2 सीटें कम पड़ी या कुछ हुआ तो कांग्रेस को आम आदमी के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के मजबूत होने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी दरअसल आम आदमी पार्टी के
उन लोगों को अपनी ओर लाने का प्रयास कर रही है जो उनसे नाराज हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी के 4-5 विधायक आ जाते हैं और उनको आवश्यकता होती है अरविंद केजरीवाल जी को, तो दोनों को गले लगते हुए 10 सेकंड का समय नहीं लगेगा, ऋतुराज जी, क्योंकि सिचुएशन सिर्फ यही होती है। आनंद जी ये कह रहे हैं कि इसी को सिचुएशनशिप कहते हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप अभी इतना गुस्सा हो रहे हैं, तब तो फिर गले लगाएंगे। रूबिका जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग कांग्रेस की बात इतनी करते क्यों हैं? भाई उनका स्टेक क्या है? बेसिकली 11 साल हो गए, उनका खाता भी नहीं खुला है, और आप लोग बहुत ज्यादा उनकी बात मत करिए। कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है। अगर हम ये बात कह रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि फर्जी वोटर जो वो क्या बोलते हैं शादरा के अंदर में जेन्युइन वोटर्स को काटा जा रहा है, तो आज तक कभी भी कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास इस मामले में कभी शिकायत लेके नहीं गई। जब बात हुई परवेश वर्मा के सरेआम पैसे बांटने की, तब भी नहीं गई। तो जब जब कोई भी ऐसी बात होती है, भाजपा से लड़ने की बात होती है, उनको एक्सपोज करने की बात होती है, तो कांग्रेस और भाजपा एक ही जगह खड़ी मिलती है। इसीलिए दिल्ली की जनता इनकी जो आपसी साठगांठ है उसको बहुत नजदीक से देख रही है, और किस प्रकार से दोनों मिल करके खेल रहे हैं। और अगर फिर से मैं एक बात कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई भाजपा से है। सुधांशु जी सहमत नहीं होते तो फिर भी चलता। विवेक श्रीवास्तव आपकी बात से सहमत नहीं है कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप मुझे बोलने तो दो पूरी बात, हाँ। है ना? आप मुझे बोलने दीजिए, है ना? सुधांशु त्रिवेदी जी की तो बात आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ कि ध्यान से ही सुन रही हूँ। मैं कहां से पतंग उड़ाने लगी हूँ? आपकी बात उतनी ध्यान से सुन रही हूँ जितनी सुधांशु जी की सुन रही थी। सुनिए, पतंग भी वही उड़ा रहे, हाथी भी वही चला रहे, पंजा भी वही दौड़ा रहे, लेकिन कुछ भी दौड़ाने से, कुछ भी उड़ाने से, कुछ भी चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देश में अगर कोई एक नेता है जो कि काम की बात करते हैं, काम के नाम पर वोट मांगते हैं, और हमारे यहाँ कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उसी से प्रेरणा लेकर केजरीवाल जी की गारंटी है, काम है जो उन्होंने किया है, उसका मुकाबला भाजपा नहीं कर सकती है। 20 राज्यों में इनकी सरकार है। एक सरकार का नाम बता दे जिसने अरविंद केजरीवाल जी के मुकाबले में अच्छा काम किया हो। 24 घंटे बिजली आती हो, पूरी बिजली आती हो, चाहे हमारे जैसे शिक्षा व्यवस्था हो। आपको मैं बताऊं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन दिया वो निभाया है। 20 राज्यों में आपकी सरकार कह रहे हैं और पूछ रहे हैं कि एक सीएम बता दीजिए। दुनिया बहुत बहुत अच्छी बात ऋतुराज जी ने कितना अच्छा बोला है कि अभी देखिए सारी के सारे चिन्ह हो जाएगा। बस 5-4 चीजें गिना रहा हूं। इन्होंने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। जब राजनीति में नहीं आए थे, कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, वचन नंबर 1। वचन नंबर 2, सारी संसद चोर है। वचन नंबर 3, बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। वचन नंबर 4, फिर इतने सारे वचन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, गाड़ी नहीं दूंगा, बंगला नहीं दूंगा, सिक्योरिटी नहीं दूंगा, वगैरह 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 वगैरह, वो सारी की सारी ले लिया। उसके बाद वचन सबसे बड़ा, मुझे चाहिए जन लोकपाल। अरे दिल्ली में तो पूर्ण सरकार नहीं है, पंजाब में कहां गया जन लोकपाल? वो तो छोड़िए, इनकी पार्टी के अंदर एक लोकपाल थे एडमिरल रामदास, उनको ही ठिका दिए। साहब क्या वचन निभाया है और क्या सामने आके बोला है। मुझे लगता है कि शायद भारत की राजनीति में निर्लज्जता की पराकाष्ठा होती होगी, जिन्होंने भारत की राजनीति में मिथ्या वचन के सबसे बड़े प्रतीक आज आकर ये बोल रहे हैं। और मैं एक और बात, मैंने जो पिछली बार की बात का क्लैरिफिकेशन कर दूं एक बात, जो मैंने बोला था विवेक श्रीवास्तव जी जिस पे बोल गए, रूबिका जी, मैंने तो कई चीजों के मल्टी डायमेंशनल बोला था। अच्छा? एक है मैकॉले माइंडसेट जिसके प्रतीक कांग्रेस और सेकुलर दल हैं, एक मार्क्स के मानस पुत्र जिसके प्रतीक विवेक श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, और ये आए थे मोदी से लड़ने के लिए एम फैक्टर था, मगर देखिए दिल में कैसे एम निकला, मुस्लिम। अब इनका इक्वेशन है MC, मुस्लिम प्लस कास्ट। जैसे F=ma होता है ना, जो लोग साइंस पढ़े होंगे, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F=ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन बदलता रहता है। इनका है शुगर है, आपने